अमीर बाप के बच्चों के हिस्सों में ऑटोमेटिकली विरासत में रईसी आती है, और ये तो सच है। लेकिन ये अफसोस कि काश इंसानियत भी विरासत में मिलती। जो पैसा बिना मेहनत के मिल जाए उसकी वैल्यू भी नहीं होती, और इसी वजह से अधिकतर रईसों की कुछ औलादों को बिगड़ी हुई औलादें कहा जाता है, क्योंकि जो लग्जरी, जो पावर उन्हें बिना एफर्ट के मिलते हैं, उससे उन्हें एक लाइसेंस मिल जाता है आम लोगों के सपनों को कुचलने का। पुणे पोर्च केस हो, ग्रेटर नोएडा का थार केस हो, शायद आपने ये सब सुना ही होगा, और शायद रक्षित चौरसिया की वायरल वीडियो से भी आप अवगत ही होंगे कि कैसे वडोदरा से एक और रईसजादा का कारनामा सामने आता है जिसने एक माँ से उसकी जिंदगी छीन ली, और फिर बाद में झूठ बोलकर पूरे केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी की जा रही है। सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर मैं बात करूंगी इस पूरे केस की, क्योंकि बहुत सारी हिडन सीसीटीवी सामने आई है जिससे रक्षित का झूठ सामने आता है। तो हुआ यूं कि 13 मार्च की रात जब पूरा देश होलिका दहन मना रहा था, उसी रात वडोदरा के कलीबाग एरिया के मुक्तानंद क्रॉस रोड पर एक सेडान 3 स्कूटी से टकरा जाती है। एक स्कूटी पर हिमानी पटेल अपने हस्बैंड के साथ होली के कलर्स लेने के लिए जा रही थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी साथ में ये आखिरी राइड होगी। कौन जानता था कि जिस बेटी के लिए वो होली के रंग लेने निकली थी, वो बेटी अब कभी उस माँ के साथ होली मना ही नहीं पाएगी। हिमानी पटेल ने ऑन साइड दम तोड़ दिया। उनके हस्बैंड क्रिटिकल कंडीशन में है और 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, और ये सब हुआ एक लापरवाह रईस के चलते। इन सारे लोगों की तो होली का कलर भी सीधा खून के रंग में बदल गया, और जिसने ये किया उसका नाम है रक्षित चौरसिया, जो गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट के बाद जो सीन हुआ, और वो भी हैरान करने वाला था। गाड़ी से पहले बाहर निकला उसका दोस्त प्रांशु चौहान, जिसकी फैमिली की गाड़ी थी, और फिर रक्षित बाहर निकलता है चिल्लाता हुआ, यहाँ पर लोगों ने उसे पकड़ भी लिया, वीडियो वायरल भी हो गई, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। और जब मीडिया ने सवाल किया तो रक्षित लोगों को मैनिपुलेट करने लगा, झूठ बोलकर। रक्षित का पहला झूठ, मैं ड्रंक नहीं था। नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? पर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। पर आई विटनेसेस और मेडिकल रिपोर्ट दोनों ने ये बताया है कि वो इंटॉक्सिकेटेड था। दूसरा झूठ, गाड़ी 50 से 60 की स्पीड पे थी। 50 की स्पीड में तो आराम से थी। पर गाड़ी की हालत देखकर कोई बच्चा भी ये समझ सकता है कि गाड़ी की स्पीड 50 से 60 की तो नहीं हो सकती। तीसरा, गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई जिसकी वजह से एयरबैग ओपन हुआ और रक्षित को कुछ नजर नहीं आया। पुलिस आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी भी आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। लेकिन गड्ढे में गिरकर एयरबैग ओपन हो जाए सडनली थोड़ा समझ से बाहर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो वायरल होते ही लोगों का पहला सवाल था कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो शराब आई कैसे। इस पर रक्षित पहले तो बोला कि उसने शराब पी ही नहीं थी, लेकिन फिर उसने खुद ये एक्सेप्ट भी किया कि उसने भांग पी हुई थी, शराब नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरी डिटेल सामने आने पर ही साफ होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ड्राई स्टेट में अल्कोहल मिलने पर फोकस शिफ्ट करने के लिए अल्कोहल भांग बताई जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि एक्सीडेंट से पहले उसकी कार से इंपोर्टेड वोडका की बोतल फेंकी गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो वहां अल्कोहल नहीं मिल सकता। कुछ स्पेशल सिस्टम के थ्रू अल्कोहल खरीदी जा सकती है, लेकिन भांग या अल्कोहल की रियलिटी का खुलासा डिटेल रिपोर्ट आने पर ही होगा। लेकिन ये साफ है कि रक्षित इंटॉक्सिकेटेड तो था, और वेरिफिकेशन में पुलिस को रक्षित के रूम से 2020 की रिलीज्ड मूवी अनदर राउंड का एक पोस्टर भी मिला। मतलब ये कोई मूवी का इंस्पायर्ड थ्रिल केस था, या कोई पुरानी आदत थी जो रक्षित दिखाना चाहता था कि मुझे या मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे मिक्स्ड व्यूज लोगों के हैं। इनफैक्ट लोग निकिता शब्द को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से भी जोड़ रहे हैं, और ओम नमः शिवाय चिल्लाना ये भी हो सकता है कि क्या रक्षित ने सोचा हो कि मंत्र चैंट करने से लोग उसे शायद छोड़ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने उसे पकड़ा भी, पीटा भी और पुलिस के हवाले भी किया। पर यही बात खत्म नहीं होती है। लोगों का कहना है कि प्रांशु जैसा दोस्त ना हो तो ये अच्छा है, जो टाइम आने पर धोखा दे दे। लेकिन सोचिए, अगर सीसीटीवी ना होता, वीडियो वायरल ना होती, तो पहले पकड़ा कौन जाता? प्रांशु, क्योंकि गाड़ी जो थी वो प्रांशु के फादर के नाम पर थी जिसे रक्षित चला रहा था।
तो हो सकता है कि जैसे ही उसने वीडियो बनते हुए देखा हो तो बाहर निकलते ही सीधा डायरेक्ट ब्लेम रक्षित पर डाल दिया। क्योंकि एक और सीसीटीवी सामने आई है जिसमें एक घर से ये दोनों साथ निकलते हैं और पहले प्रांशु ड्राइवर सीट पर बैठता है, लेकिन फिर रक्षित उसकी जगह ले लेता है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वी नेवर नो इनसाइड स्टोरी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली। लेकिन दोस्ती के बारे में मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि अगर दोस्ती दुर्योधन जैसे मित्र से की जाए तो कर्ण जैसा महान योद्धा को भी अधर्म, पछतावा और मृत्यु के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन मेरा डर ये नहीं है, मेरा डर है कि क्या इस बार भी पुणे पोर्श केस की तरह एक ऐसे लिखवा कर बात खत्म कर दी जाएगी, या सच में कुछ इंसाफ होगा? क्योंकि किसी की भी इंजॉयमेंट, किसी का कोई भी रीजन एक इंसान के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास की जान की कोई कीमत ही नहीं है? और यहाँ फैसला आपका भी है। आपको क्या लगता है कि क्या सजा मिलनी चाहिए रक्षित जैसे लोगों को, जिससे भविष्य में ये ऐसी गलती ना दोहराएं? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या सजा होनी चाहिए। और हाँ, सोसाइटी में चेंज लाना है तो मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए ताकि अगले रक्षित को हम सब मिलकर रोक सकें। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि रक्षित जैसे दुष्टों का कैसे इलाज किया जाए।